हर हर महादेव। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरोज अमरनाथ यादव पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को नई दिशा देगी, बल्कि आपको ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति के गहरे रहस्यों से भी अवगत कराएगी। हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह तीसरे अध्याय से जुड़ा है, जो इन तीन महान देवताओं के अद्वितीय और अपूर्व रहस्यों को उजागर करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं? तो आइए हमारे साथ इस अध्याय की गहराई में उतरें और समझें इन देवताओं की उत्पत्ति और उनके कार्यों के अद्भुत रहस्यों को। ये यात्रा आपके लिए ज्ञान और आस्था का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति, तीसरा अध्याय। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति के बारे में धार्मिक ग्रंथों में कई विस्तृत कथाएं और दृष्टिकोण मिलते हैं। इन्हें त्रिमूर्ति के रूप में पूजा जाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इन तीनों के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं और उनका समन्वय ब्रह्मांड की अविनाशी चक्रीय प्रक्रिया को बनाए रखता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन देवताओं की उत्पत्ति, कार्य और उनके बीच संबंध को और गहरे दृष्टिकोण से समझेंगे। ब्रह्मा की उत्पत्ति, सृष्टिकर्ता के रूप में। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में पूजा जाता है। उनकी उत्पत्ति और उनके कार्यों को समझने के लिए हमें भारतीय दर्शन और पुराणों के विविध दृष्टिकोणों का ध्यान रखना होगा। ब्रह्मा की उत्पत्ति को लेकर प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। विष्णु से ब्रह्मा का उत्पन्न होना, नाभि जन्मी ब्रह्मा। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे, तो उनकी नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल के भीतर से ब्रह्मा का जन्म हुआ। यह उत्पत्ति दर्शाती है कि ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हुए भी उनका कार्य और अस्तित्व विष्णु के आश्रित हैं। विष्णु की योग निद्रा से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को नाभि जन्मी भी कहा जाता है। ब्रह्मा का रचनात्मक कार्य। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी पर अंधकार और जल को देखा और फिर सृष्टि की रचना के लिए अगला कदम उठाया। वह समय की रेखा में पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का निर्माण करते हैं। ये सृष्टि के संपूर्ण तंत्र की नींव रखता है। ब्रह्मा का कार्य केवल भौतिक सृष्टि तक ही सीमित नहीं है, वह आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी जिम्मेदार हैं। विष्णु की उत्पत्ति, पालनकर्ता के रूप में। विष्णु को पालन और धर्म के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी उत्पत्ति और कार्यों को भी गहरे अर्थ में समझने की आवश्यकता है। विष्णु के अस्तित्व को लेकर भारतीय ग्रंथों में कई विविध विचार व्यक्त किए गए हैं। विष्णु का अनंत रूप। विष्णु को निराकार और अजर अमर ब्रह्म के रूप में देखा जाता है, जिनका कोई जन्म नहीं होता। उनका अस्तित्व सृष्टि के पहले से ही था और वह अनंत हैं। ब्रह्मा से पहले ही विष्णु का अस्तित्व था और वह सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। धर्म की पुनर्स्थापना। विष्णु का मुख्य कार्य सृष्टि का पालन करना है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है, तब विष्णु अपने अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर आकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। विष्णु के अवतार। विष्णु के 10 प्रमुख अवतार होते हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों में राम, कृष्ण, मछली, कच्छप, वराह आदि प्रमुख हैं। इन अवतारों के माध्यम से विष्णु ने पृथ्वी पर अधर्म का संहार और धर्म की स्थापना की। प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य था, जैसे कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा की और राम ने रावण का संहार करके सत्य और न्याय की विजय दिलाई। विष्णु का समग्र कार्य।
विष्णु का कार्य केवल पृथ्वी के पालन तक सीमित नहीं है। वह समग्र ब्रह्मांड के संतुलन और धर्म की रक्षा करते हैं। वह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं और अधर्म की बढ़त के समय अवतार लेकर उसे समाप्त करते हैं। शिव की उत्पत्ति संहारक और पुनर्निर्माता के रूप में। शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनका संहार केवल विनाश नहीं है, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। शिव की उत्पत्ति और उनके कार्यों को समझने के लिए हमें उनके निराकार रूप और त्रिनेत्रता को ध्यान में रखना होगा। शिव का स्वयंभू होना। शिव के बारे में सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि शिव का जन्म किसी से नहीं हुआ है। वह स्वयंभू और निराकार हैं, जो अनादिकाल से अस्तित्व में हैं। शिव की उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा से थे और उनका कोई प्रारंभ या अंत नहीं है। शिव का निराकार रूप उनकी असीमित शक्ति और ब्रह्मांड के संहारक रूप को व्यक्त करता है। शिव के त्रिनेत्र और तंत्र मंत्र। शिव को त्रिनेत्र वाला देवता माना जाता है, जिनका तीसरा नेत्र उनके संहारक रूप को दर्शाता है। उनके तंत्र मंत्र और भैरव रूप की पूजा भी की जाती है, जो उनके शक्ति के एक अलग पहलू को प्रदर्शित करते हैं। शिव के संहार के बाद वह सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं। शिव और सृष्टि। शिव के बारे में मान्यता है कि वह सृष्टि के अंत में संहार करते हैं, लेकिन संहार का ये कार्य केवल विनाश नहीं है। उनके संहार के बाद ही नई सृष्टि का जन्म होता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। शिव का ये कार्य ब्रह्मा के निर्माण और विष्णु के पालन के साथ मिलकर सृष्टि के चक्र को निरंतर बनाए रखता है। त्रिमूर्ति का समन्वय और कार्य। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति और उनके कार्यों को समझते हुए ये स्पष्ट होता है कि ये तीनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी उपस्थिति ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा का रचनात्मक कार्य। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके निर्माण कार्य को पूरा करने और बनाए रखने का कार्य विष्णु करते हैं। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन और संरक्षण विष्णु के जिम्मे होता है। विष्णु का पालन कार्य। विष्णु का कार्य सृष्टि का पालन करना है। जब सृष्टि में असंतुलन आता है, तब वे अवतार लेकर उसे संतुलित करते हैं। विष्णु के अवतारों के माध्यम से पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना होती है। शिव का संहार और पुनर्निर्माण। शिव का कार्य सृष्टि का संहार करना है, लेकिन उनका संहार केवल विनाश का रूप नहीं है। उनका संहार सृष्टि के पुनर्निर्माण का आधार है। शिव के संहार के बाद ब्रह्मा फिर से सृष्टि की रचना करते हैं और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। निष्कर्ष। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति और उनके कार्यों को समझना बहुत ही गहरे और विविध दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। इन तीनों के कार्यों का समन्वय ब्रह्मांड के चक्र को संतुलित करता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक तथा पुनर्निर्माता हैं। इन तीनों का सामंजस्य और उनके कार्यों का परस्पर संबंध ब्रह्मांड की अविनाशी प्रक्रिया को कायम रखता है। ये त्रिमूर्ति का संतुलन ही ब्रह्मांड के अस्तित्व और उसकी निरंतरता का आधार है। अब हमने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति किस तरह एक अद्वितीय चक्र की तरह ब्रह्मांड के संचालन को नियंत्रित करती है। इन देवताओं के कार्यों का आपस में जो गहरा समन्वय है, वह न केवल सृष्टि की संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य और आस्था की दिशा भी दिखाता है। जैसे जैसे हम इस अध्याय के अंत तक पहुंचे, हमें यह महसूस हुआ कि त्रिमूर्ति के बिना ब्रह्मांड का संचालन असंभव है। इनके अद्वितीय कार्यों से ही यह सृष्टि अस्तित्व में है और हम इन्हीं के आशीर्वाद से जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके पास आएंगे।
धन्यवाद और हमेशा ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।